ये अब ड्रामा कुछ नया नज़र आएगा। आपके पास एक टीम आती है ना, तो वो फिर आपकी हर चीज़ के ऊपर काम करती है। मुझे वो टीम ही नहीं दिख रही इसके साथ। मुझे हरीम बिल्कुल लावारिस सी इस पूरे ड्रामे में लग रही है। जो मेरा ख्याल है प्रोडक्शन हाउस ने कपड़े बना दिए, एक कपड़े भाई वो उसने वो चाह, कहीं वो लॉन पहन रही है, कहीं वो जॉर्जेट पहन रही है। मतलब कपड़ों की क्लास होती, जो लड़कियां गरीब लड़की दिखाई। एक मिनट, जो लड़कियां मैंने देखी, ये बात पहले भी कही थी, मैंने 24 साल काम किया है और मेरे हर ड्रामे की लुक उठा के आप देख लें, हर ड्रामा अगले ड्रामे से अलग था। तो मैंने अमीर ड्रामों में भी काम किया, गरीब ड्रामों में भी काम किया, मैंने उन ड्रामों में भी काम किया जिनमें लड़कियां ख्वाब देखती कि मैं काश ऐसी लगूं, तो मैं उस जैसी लगने की कोशिश करती थी। मैं सस्ते कपड़े लाके उनको बनाती थी ताकि दिखे। तो जब लड़कियां ख्वाब देखती हैं ना अमीर होने के, तो वो दिखती भी है, वो फिर अपनी लुक से भी दिखनी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा था कि इसने वन कलर कपड़े रखे। मुझे लगा कि ये एक अच्छा लेके चलेंगे, कि आपने देखा होगा कि इसके इन्होंने वन कलर कपड़े, मुझे खुले पजामों की समझ नहीं आती, ये कौन जो इनको स्टाइलिंग दे रहा है। आप जब देख रहे हैं कि जब आप फिटिंग की ट्राउज़र पहनते हैं आप स्लीक लगते हैं, हील्स पहनते हैं आप अच्छे लगते हैं, आपका पूरा बॉडी की शेप जो है ना वो अच्छी लगने लगती है। क्यों कहते हैं अतीका जी, आप फैशन से, आप मेकअप से, आप बताएं कि फ्लैट चप्पल में आदमी ज़्यादा प्यारा लगता है या हील्स में ज़्यादा? हील में आपकी पोस्चर चेंज हो जाता है। पोस्चर चेंज हो जाता है। आप अगर किसी को लुभाना चाहते हैं तो सिर्फ लाल लिपस्टिक काम नहीं करेगी। फौरन अतीका जी की हील्स की तरफ देखा है ना, लाल लिपस्टिक में सिर्फ ये देखें, जो चीज़ें मुझे एज एन आर्टिस्ट बुरी लग रही हैं वो मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि सिर्फ लाल लिपस्टिक ही नहीं लुभाती, फिर एक ओवरऑल आपकी लुक होती है। तो मुझे यहाँ एक मिसकास्टिंग है, यहाँ कोई 18, 19, 20 साल की लड़की होती तो बहुत अच्छी लगती। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात की दानिया मीर टाइप की कोई लड़की होती है, हाँ, वो बहुत इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करती। एनीवे, हरीम ने कर लिया, हरीम को सोचना चाहिए था। हरीम उस स्टेज पर है, स्क्रिप्ट लेते हुए सोचना चाहिए कि या ये कैरेक्टर मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा, मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई करूँगी या नहीं करूँगी, या तनकीद का निशाना बन जाएगा। तो यहाँ डायरेक्टर का भी फॉल्ट है जिसने सिर्फ बड़े नामों के पीछे गया है। तो आई एम सो सॉरी एहसन भाई, आपको सोचना चाहिए था कि ये कैरेक्टर जस्टिफाई। हाँ, तो प्लीज़ मुझे ओवरऑल ड्रामा कंटिन्यूशन जंप तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ओवरऑल यार इतना बड़ा घर दिखा रहे, बाहर से घर इतना खूबसूरत है, अंदर जाते वो ना घर वो रहता है ना वो क्लास रहती है। और सबसे पहले जिस एपिसोड पे हम ये बात कर रहे हैं, जहाँ वो जाके कपड़े रखती है, वो बेडरूम ही नहीं है। वो कहती है ना मेरे कमरे में कपड़े रखना, वो तो बेडरूम ही नहीं है। उसका तो बेडरूम ही आपने दूसरा दिखाया कि वो चल कर आती है, पूरा लकड़ी का वो बना, बड़ा खूबसूरत बेडरूम है जहाँ भी उन्होंने वो शूट किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, बेवकूफ़ नहीं होते लोग जो देख रहे होते हैं, वो बड़े दिल से ड्रामा देखना चाहते हैं, उन्होंने वो अपना टाइम अपना स्पेंड करना चाह रहे होते हैं। लेकिन अगर इस तरह के ड्रामे आएंगे ना तो आप यकीन माने हर बंदा यूं ही दिखेगा, वो कहीं आया ही नहीं पिछली किसी एपिसोड। फ्लॉज हैं। और जिस वक्त ये वीडियो रिलीज हुई है उसका जो इम्पैक्ट था वो भी बड़ा, 3 बच्चे खड़े हुए हैं, 3 बच्चे, और उसमें से कोई अमीर मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाला बच्चा नहीं दिख रहा था। नॉर्मल 3 लोग खड़े हुए कह रहे हैं यार ये तो बड़ी फेक लाइफ है इसकी, एकदम सही। वही वो आपने इतना वो किया कि इस देखिए राइटर ने मे भी लिखा हो कि इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा कि उसके घर पहुंच गया वो जाके, लेकिन वो आप इम्पैक्टफुल तो बनाए। उसके 3-4 हैंगआउट जो आपने खाम में ये जाने जहां वाला वो सीन हो गया, याद अगर आपको हो, जो तूफान आया था, बिजलियां कड़की थी, वो हम कह रहे थे ना इम्पैक्ट नहीं आया, इतना बड़ा गांव कहाँ गया वो। मैं कहती हूँ ना कि शुक्र अल्लाह में आज भी हर रोज़ एक स्क्रिप्ट आता है मेरे दरवाजे तक। आई रीड अ लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, राइट, एंड आई रीड सम गुड एंड रियली बैड स्क्रिप्ट्स टू देन डिसाइड विच वन टू सिलेक्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन होता है डायरेक्ट कौन करेगा, यू नो, ये बिकॉज यू नो कि भाई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है यार, लेकिन किसके हाथ में जा रही है। तो ये देयर इज़ अ होल प्रोसेस, एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने प्यार के सदके किया ना जंजीबील का, अभी मैं इनका शेयर कर रही हूँ नया ड्रामा। हर स्क्रिप्ट्स आर वेरी वेल रिटन, द प्रॉब्लम इज हुज हैंड्स आर दे गोइंग इन। अब फॉर जंजीबील द सेविंग ग्रेस इज नूरजहान राइट नाउ। हाँ, क्योंकि राइटर की भी तो एक तबाही मच जाती है ना कि भाई ये 2-4 चीज़ें चली एकदम से। I would, anyway, to keep it short, for this, because of concept and the overall what I can see depth-wise, I'll give her a 7. स्क्रिप्ट बहुत वीक है इसके, मतलब
कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसको जो आपको हुक करे। अच्छा, फिर दूसरा डायरेक्टर जब वाली बात आएगी तो उसमें मैं वो वाली चीज़ों को रिवील करूँगी जो मुझे बहुत ही हर ड्रामे में तंग करती हैं। अभी हम सिर्फ राइटर पे रहते हैं, अगर राइटर और डायरेक्टर एक दफ़ा मीटिंग कर लेते हैं, मुझे लगता है जंजीबिल इस्लामाबाद रहती हैं आई थिंक। नहीं वो नहीं, वो पड़ोस में नहीं, इनके पड़ोस में रहती है वो, भाई और ये खुदा बात के की वास्ते हुई ना बहुत करें, वो हमने। यहीं कराची में होती There's है। no synergy. मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर को ये स्क्रिप्ट दे दिया गया प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, और डायरेक्टर ने भी कहा कि अच्छा जब प्रोडक्शन हाउस ने सिलेक्ट कर लिया है तो अब मुझे करना है। मगर यहाँ देखें, हर डायरेक्टर का ना अपने नाम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मेरा नाम ऑन ईयर जा रहा है। जैसा भी अतीका जी ने कहा, बहुत रोज़ उनके पास स्क्रिप्ट आते हैं तो उनको पता है कि मेरा नाम ऑन ईयर जाएगा, मैं हर ड्रामा नहीं उठा के कर सकती। मुझे ड्रामा देखना है कि लोग कल को मुझे पलट के ये ना कहते हैं क्या हो गया आपको, आप क्या ड्रामे करती फिर रही। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर की यहाँ मुझे राइटर के साथ कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आया। राइटर को ब्रीफ नहीं किया हुआ कि आपने किस कैरेक्टर को किस तरह डेवलप करना है। अच्छा, एक ही सीन को, एक ही कपड़ों को आपने, ये भी फिर डायरेक्शन वाली साइड पे मैं जाऊंगी ये, लेकिन राइटर सीन लिखेगा, डायरेक्टर का काम है उसको उसने कैसे फ्लो में लेके जाना है। मुझे नहीं नज़र आ रहा, सीन बहुत वीक है। कोई सीन अब तक की इन 7 एपिसोड में ऐसा नहीं जिसका मुझे कोई डायलॉग भी याद हो। मुझे लगा कि ना डायरेक्टर ने ये स्क्रिप्ट पहले पढ़ा, ना डायरेक्टर के साथ राइटर का कोई जोड़ बना। मुझे नहीं लगता, बस स्क्रिप्ट दिया गया और स्क्रिप्ट के ऊपर काम नंबर करने कितने का। देंगी आप? मैं ये 4 से नीचे देने नहीं देते और मैं 4 से ऊपर जाऊंगी नहीं। ओह माय गॉड। ऑडियंस की बात की जाए जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए 24,000 हुए हैं और बिस्मिल से ऑडियंस ने दिए हैं। 24,000 में से कितने आए होंगे इनके हिस्से में? 5, 8, 10 पता नहीं 5,000 5,000 401 2 नंबर मिले हैं, 2% मिले हैं, 0.2। ओह माय गॉड। तो ऑडियंस ने भी The लोएस्ट audience ये is very smart now. Very You smart. can't kid around with them. जो चीज़ की थी, अगर मैं चाहूँ कि मैंने 96 में जो एक्टिंग की थी अब मैं 2024 में भी वही एक्टिंग करूँ, ये नहीं चलेगी। तो फ्लॉप सादिया इमाम, ठीक है। तो आज के दौर की सादिया होनी चाहिए, तो आज के दौर का 47 चाहिए हमें। थोड़ा सा अपने आप को अपने अंदर लाएं कि है ओल्ड स्कूल होता है, आपकी थॉट्स वही रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हमें वक्त के साथ लेके चलनी है। मेरा ख्याल है कि यहाँ डायरेक्शन की पूरा जो जिम्मेदारी है ना, किसी भी डायरेक्टर ऑफ द शिप होता है। डायरेक्टर जो है वो किसी भी ड्रामे को या तो यहाँ ले जा सकता है या बिल्कुल बिठा सकता है। तो डायरेक्टर ही राइटर पे बैठा हुआ है, डायरेक्टर ही कैमरामैन को देख रहा होता है, अपनी लाइटिंग देख रहा होता है, आर्टिस्ट का फ्लो देख रहा होता है, उसके कपड़े देख रहा होता है। देखिए, उसने अपना फ्रेम देखना है कि मेरा फ्रेम कैसा अच्छा बन रहा है। इसके तो फ्रेम्स बड़े बुरे बने हुए थे, डायरेक्टर कहाँ था? आप लोगों ने इससे पहले बहुत, मैंने आपके शोज़ भी देखे, ड्रामे पे बात भी की है, मैं बड़ी परेशान हूँ। कंटिन्यूटी जंप इतने बड़े बड़े, इस एपिसोड के लास्ट एपिसोड के वो आती है डार्क ब्राउन कपड़े पहन के, डार्क ग्रीन कलर के कपड़े पहन के, अगले ही सीन में जामू पूछते खाना खाने चले, ब्राउन कपड़े पहने में। सादिया, सॉरी, Makeup आपने देखा जब वो होटल के अंदर आते हैं, वॉक देखी? वॉक, हाँ, बैग था नहीं था? नहीं था। बैग चेक किया? हाँ, I mean that's the same walk in through the corridor. You see it, Numan and छोटी- Hareem are छोटी coming to सी have चीज़। lunch. हाँ, और वो एंटर करते हैं, मैरियट का वो कॉरिडोर दिखाया corridor है। था। एंड मैं ऐसे ऐसे 1 सेकंड, नो रिवाइंड, मैंने सेम एग्जैक्टली, आपको पता है How मैंने can तो you- मोबाइल पे तस्वीरें खींची सेम फ्रेम। कि मैं कहीं गलत तो नहीं देख रही। मैं और मेरी जो घर में बच्ची, मैंने कहा बेटा देखना मेरी आईसाइट की वीक तो नहीं होगी, हो सकता है इसलिए बाकी वही कपड़े पहनो, मुझे ब्राउन लगे। कहती नहीं बाजी, कपड़े ब्राउन ही, अब कपड़े भी, मेकअप भी सब चेंज हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ हो सकता है पहले वो लंच के बहाने कहीं और गए हो, वहां से चेंज कर लिया। ओवरऑल कपड़े उसने चेंज किए, अपनी तस्वीर। देखिए होटल की लॉबी में थे ना, इट वाज़न्ट अ रेस्टोरेंट, इट्स अ होटल। डायरेक्टर आपको बताना चाह रहा है कि पहले कहीं और गए थे। नहीं, आप मेरी बात सुने, मैं तो अभी बात ही नहीं करी। उसने कपड़े चेंज किए, अपनी तस्वीरें खींची। आप लोगों ने वो सीन देखा होगा जब वो सीढ़ियों से उसे उतारती है, कहती है तुम यहाँ से निकलो। उसने पूरे कपड़े पहने में, ना उसने उसके जोड़ा उसके हाथ में मारा, ना कुछ किया। उसने कहा बस तुम इस घर से निकलो। अब जब गाड़ी का सीन कट हुआ है तो एडी ने या डायरेक्टर ने ये देखा ही नहीं कि जो फ्रेम बन रहा है वो पूरा है, पजामा नीचे ब्राउन पहना हुआ है, कमीज ऊपर ग्रीन पहनी हुई है,
कपड़े साइड पे टंगे इस में पे एक दुपट्टे, clap मतलब होनी चाहिए। हेलो यार कमाल, खूबसूरत, सादिया कमाल, सादिया इन्वेस्टिगेटर निकली आप। सादिया वेल नहीं मुझे तो डर लग रहा है नहीं अब मैं सॉरी तो डर गई हूँ आप मैं तो आई एम सो फ्राइटेंड अधिका नाउ जी बीइंग आप ऑन द बस सेट अब आम को छोटी खुशियां देने की नहीं, बजाय एक थोड़े से पजामों और अपनी कमीजों हाँ, को खुद छोटी-छोटी रख खुशियां लीजिए नहीं आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि एडिट पे वो थोड़ा सा जूम हो सकता था। नहीं और सादिया नहीं Exactly जानी मैं ये उसी कहना- वॉक में मैंने इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन हाउस फोन किया बिकॉज आई एम वर्किंग विद देम एंड आई वर्क विद देम अ लॉट आई सेड व्हाई आरंट द एडिटर्स कटिंग दीस थिंग्स आउट यार बिल्कुल मैं चले ओके प्रोडक्शन के टाइम पे शूट पे बड़े मसले मसाइल होते हैं प्रेशर होता है सब होता है लेकिन एडिट पे तो आप संभाल सकते अच्छा हैं अब ना यहाँ एक और सीन पे मैं आती हूँ पहला ब्रेकफास्ट सीन दिखाया जाता है ब्लू कलर का जोड़ा पहना हुआ है हमारी माँ ने सवेरा नदीम ने तीसरा सीन आता है अगला 3 दिन गुजर गए फिर वही ब्लू क्योंकि वो एक ही वक्त में शूट हुए हुए तीनों ब्रेकफास्ट है हद हो गई यार कपड़े चेंज करवा लो 2 मिनट कह दो कि ये अगला सीन है कोई गाउन पहन ले कुछ कर ले जल्दी कर लें आपको इतनी जल्दी थी कि आपने तीनों ब्रेकफास्ट सीन आप पर नाश्ते बड़े अच्छे थे नाश्ते में कहूंगा कि अच्छे यार set। मतलब जाए नाश्ते के अलावा भी हमने हाई शक्लें कोलेस्ट्रॉल ब्रेकफास्ट क्रॉइसॉन्ट्स नजर आए मुझे, मैंने तो कहा आप Fruit प्लीज से- यहाँ जरूर वो चलाइएगा जितने मैंने मेंशन किए हैं ये सारी चीज़ें वो गाड़ी में जब हरीम जा रही है अपने घर उसके वो पजामा साफ दिख रहा है कि नीचे उसने जल्दी में कंटिन्यूटी का वो जो हर पजामे पे सादिया तो मुझे आई एम सॉरी टू से ऑफिस में जब वो अपने बॉस के सामने बैठी हुई है उसमें कपड़े कुछ और हैं उसी ऑफिस में उठ के जब वो अंदर जाती है कपड़े कुछ और हैं सिर्फ स्कार्फ और इयररिंग्स एक है मेकअप तक चेंज है आई एम सॉरी मुझे लगा ही नहीं ऐसा था मैं शॉक थी जब आपने बताया 47 का ड्रामा है मुझे लगा था आपकी सोच पुरानी हो सकती है लेकिन पुरानी सोच पक्की बहुत होती है इन चीज़ों में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए थी ये सबसे वीक पॉइंट है ये तो अब बच्चे गलतियाँ करते हैं ये तो अलिफ बे पे है शुरू की ये तो ये शुरू बच्चे की गलतियां करेंगे एहसन भाई आपसे ये उम्मीद नहीं थी मेरी कोई हैसियत नहीं मैं आपको नंबर दूं लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा तो 5 प्लीज़